अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स आखिरकार 8 महीने बाद जारी कर दिया। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 मई 2022 को जारी किया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए जाने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था, जिसके बाद यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद कट ऑफ मार्क्स तो जारी कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर अभ्यर्थियों में नाराजगी का माहौल है। इसी मुद्दे पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने देखिए क्या कहा। आज कट ऑफ जारी हो गया और कट ऑफ जारी होने के साथ ही साथ हम मुख्यतः 3 प्रकार की गड़बड़ी, जो इतना बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ा बवाल होने वाला गड़बड़ी जिसको हम बोल सकते हैं। पहला, जो सरकार पूरे झारखंड से हर जगह हम लोग के भावनाओं के साथ जो है कि हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है कि 73% आरक्षण हम देने जा रहे हैं। हम विधानसभा से पारित भी कर दिए और ये जेपीएससी का कट ऑफ बता रहा है कि अनरिजर्व में, BC1 में, BC2 में, EWS में 532 समान कट ऑफ चीख के बता रहा है क्या रिजर्वेशन नहीं दिया है। अरे महोदय, जो आपका प्रावधान में है वो रिजर्वेशन दे नहीं रहे हैं और कह रहे 73% का नाम से हम लोग को लालच दे करके मूर्ख बना रहे हैं। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? दूसरा जो है कि ये कट ऑफ और मार्कशीट हम लोग देखते हैं तो बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स ला करके आज उन लोग का रिजल्ट नहीं है, आज वो लोग फेल है। तो भाई इसमें जेपीएससी दलील दे रहा है कि तमाम छात्रों का सर्टिफिकेट इनवैलिड था। अब अंतिम परीक्षा फल के बाद बताना कि आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है, आपका कास्ट इनकम इनवैलिड है, इससे यही प्रतीत होता है कि जेपीएससी ने किसी भी प्रकार का कोई स्क्रूटनी नहीं किया है, कोई जांच पड़ताल नहीं किया है। मतलब कि जो नमक है वो नमक सब्जी में नहीं दे रहा है, नमक का फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं। आपका जो नियम कानून है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, बड़का यहाँ कमेटी बना रहे हैं, तो इतना विधानसभा से पारित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो इससे ही साबित हो रहा है कि जबकि ये आपका 15 फरवरी 2019 लेटर नंबर 1433 स्पष्ट कहता है कि अगर किसी का इनवैलिड सर्टिफिकेट है तो उसका रिजल्ट रिजेक्ट होगा, लेकिन रिजल्ट रिजेक्ट इंटरव्यू से पहले होगा, इंटरव्यू के बाद नहीं होगा। और आपने इंटरव्यू के बात कर दिया। जो 40-50 मार्कशीट मेरे पास आया स्टूडेंट का कि जिसका ज्यादा अंक ला करके वो आज उसका रिजल्ट रिजेक्ट है, वो स्टूडेंट जो है कि हमारा मतलब किसी दूसरा स्टूडेंट जो इसका नियरेस्ट मार्क्स वाले थे उसको मौका मिलता। तो यहाँ पर बाद में रिजेक्ट करने से क्या हुआ कि जिसको मौका मिलना था उसको संविधान का आर्टिकल का 16 का जो उसका अवसर का समानता था उसका हनन कर दिए। मतलब यहाँ 16 का भी वायलेशन किया है। और तीसरा सबसे बड़ी गड़बड़ी, जो मार्कशीट देख रहे हैं तो किस तरह से सिलेक्शन किया गया यहाँ छात्रों का कि भाषा में 90% मार्क्स आ गया है जिसका चयनित हुआ है, और जो सामान्य अध्ययन था उसमें 200 में 150 या 150 से अधिक। ऐसा पूरे दुनिया का आयोग में इतना ज्यादा इस तरह का मार्क्स कहीं नहीं आया है। बैठा के लिखने से ऐसा नहीं आएगा। इससे यही प्रतीत होता है कि जो भी वीक्षक थे, जो भी कॉपी जांच रहे थे, उसके पास कोई मॉडल आंसर शीट नहीं था। अगर मॉडल आंसर शीट है तो जेपीएससी सामने ला के दिखाए, अगर सच है जेपीएससी तो। अन्यथा ये जेपीएससी मूर्ख बनाने का काम किया, पहले ही सिलेक्ट कर लिया किसको किसको करना था। और ये जेपीएससी शुरू से विवाद है और सबको संजोग बताता है। क्रमवार पास को जो है कि बताता है संजोग है, दिस दैट, सबको संजोग बताता है। ये हो ही नहीं सकता। और संजोग बताने वाला को भी आप लोग देखे थे, सबके सामने थे कि पीटी में भी जो कि स्टूडेंट को बाहर करना पड़ा, रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा, हर चीज को सुधारता है, जबकि पहले संजोग बताता है। इसीलिए ये जो गड़बड़ी हुआ है एक्सेस अधिकतम मार्क्स लाने वाला, ये गड़बड़ी पहला और दूसरा जेपीएससी की भांति है। उसमें भी 32 नंबर में 36 नंबर दिया गया था, माने पूर्णांक से ज्यादा मार्क्स दिया गया था। उसी प्रकार इस जेपीएससी में भी इतना ज्यादा मार्क्स आना यही प्रतीत होता है कि सिलेक्शन जिसको करना था उसको अंधाधुंध नंबर बैठा दिया, जिसको जो मन किया वैसा नंबर बैठा दिया। इसीलिए यही बात पर पहला दूसरा भी जेपीएससी सीबीएसई से जांच कराया गया और सीबीआई ने जांच करके जो है कि जो गड़बड़ी उजागर किया, उस गड़बड़ी को माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है स्वीकार किया। इसीलिए इस तमाम पहला और दूसरा जेपीएससी की तरह ही है, एकदम है, उससे ज्यादा गड़बड़ है। अभी जो हूबहू उसी का जैसा गलती हमको दिख रहा है और इसी गलती के वजह से वो सीबीआई से जांच कराया गया था उस परीक्षा को, और सीबीआई ने गलती का उजागर भी किया था, और जो गलती का उजागर किया था वो हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है। इसीलिए इसका सीबीआई से जांच होना ही चाहिए। अभी तक पीटी का भी कट ऑफ जारी नहीं किया है, अभी तक जो है कि पीटी का मार्कशीट अपलोड नहीं किया है। हर चीज जो है कि लड़ाई और कोर्ट का फटकार के बिना इन लोग कुछ काम नहीं करता है। इसीलिए एकदम सीबीआई से जांच कराया जाए और आने वाला जेपीएससी
जल्दी से हो, लेकिन उसमें 5 साल। मार्क्स तो जल्दी ही जारी किया ए भगवान महाराज, कहाँ हैं आप? परीक्षा फल का 8 महीना बाद शायद संभवतः पूरे भारत वर्ष का किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पहला ऐसा कमीशन है जो 8 महीना तक छुपा के रखा है मार्कशीट और कटअप। आगे का रणनीति क्या होगा? क्या आगे हमारा ही निवेदन होगा छात्रों से कि जितना जो हमें भेजे हैं मार्कशीट कटअप, वो आयोग को अपना शिकायत करें, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाएं। हम लोग न्यायालय के भी शरण में जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, दबाव भी बनाएंगे। और जो है कि जेपीएससी को जो भ्रष्टाचार का डब्बा, कचरा का अड्डा बन गया, इसको साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। और जो आने वाला जेपीएससी में मेरा मांग होगा कि जल्दी से जल्दी उसको लाइए, और उसमें जो क्षेत्रीय भाषा को 400 नंबर जो पहले था, जिसको घटा दिया गया, उसको फिर से 400 नंबर करिए। और पीटी से ही जो है कि पीटी मेंस इंटरव्यू सब में पूर्ण रूप से आरक्षण पालन करिए। और साथ ही साथ पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, रिजल्ट के साथ ही कटअप जारी करिए और मार्कशीट तुरंत पब्लिक डोमेन में अपलोड करिए सप्ताह, तभी जाके विश्वसनीय में आ सकता है। अन्यथा ये बहुत बदनाम हो गया, सबसे बदनाम संस्था भारत का। एक और सवाल, एक आखिरी सवाल, क्या कंप्लेन आप मेरे पास कंप्लेन आया है कि बहुत ऐसे छात्र का मार्कशीट आया है कि कटअप मार्क्स से ज्यादा आके आज वो बाहर है, और बाहर आने का उसका जो दलील है जेपीएससी का, वो दलील ये दे रहा है कि इसका सर्टिफिकेट इनवैलिड था। तो हम जेपीएससी से पूछना चाहते हैं कि आप अंतिम परीक्षा फल परिणाम होने के बाद बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट इनवैलिड था। इसका मतलब साफ कि आप कोई जो है कि सर्टिफिकेट का कोई स्क्रूटनी नहीं किया है, आपका स्क्रूटनी टीम 0 है। आप स्क्रूटनी करने के बजाय आप लोग चाय पीते हैं, चर्चा करते हैं कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे कहाँ से किसको पैसा लेंगे, और कैसे हम लोग पैसा उगाई करके किसको सिलेक्शन करेंगे, यही सब आप लोग चर्चा करते होंगे क्या? अगर और जबकि ये स्पष्ट कहता है नियम कि आपको जिसका सर्टिफिकेट इनवैलिड है उसको आपको इंटरव्यू कराना ही नहीं है। 40-50 स्टूडेंट जो मेरा संज्ञान में है अभी, जिसका इनवैलिड सर्टिफिकेट है बताया जा रहा है, जिसका कटअप से ज्यादा मार्क्स लाके फेल है, ये 40-50 स्टूडेंट, जिससे दूसरा स्टूडेंट को मौका मिलता है इंटरव्यू के लिए, तो मौका जब ये हनन कर दिया, मैंने संविधान का अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन किया है। जेपीएससी जो लगातार विवादों में रहता है, आप छात्र नेता भी और छात्र खुद एग्जाम में लिखते हैं, तो कैसे देखते हैं कि जेपीएससी पे भरोसा कैसे बढ़े? आप लोग कुछ सुधार का भी तो बताइए रास्ता। देखिए, हम तो सुधार के लिए बहुत सामान्य बात है, नियत ठीक करिए, सुधर जाएगा। नियम बना हुआ है महोदय, नियम का बात की देखिए, नियम ये कहता है कि आपको पारदर्शिता से परीक्षा लेना है, आपका पीटी परीक्षा में परीक्षा फल के साथ साथ आपको कटअप जारी करना है, मार्कशीट देना है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ डालना है। जो है कि इसका पालन करिए, पीटी से रिजर्वेशन का पालन करिए, सब चीज पारदर्शिता से हो जाएगा। बस इसमें हमारा नया मांग यही होगा कि सिलेबस में जो क्षेत्रीय भाषा का जो 400 मार्क्स का था उसको फिर से ऐड किया जाए। और दूसरा जो है कि अभी जो रिजर्वेशन। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।